अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री माधव। अच्छा, मैंने ये तो बता दिया आपको कि प्रभु आए हैं, अभी धरती पे सब प्रलय हो रहा है, युद्ध हो रहा है और थर्ड वॉर अभी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 64 करोड़ ही लोग बचेंगे, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। तो वो लोग कौन होंगे जो सिर्फ 64 करोड़ लोग ही बचेंगे इस धरा पे, और बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोग जैसे होना चाहिए, प्रभु, अभी ऐसा समझ लो प्रभु यहाँ पे सफाई करने आए हैं, तो जो भी मलेच्छ होंगे वो मारे जाएंगे, वो प्रभु के साथ आगे सफर नहीं कर पाएंगे। वही 64 करोड़ लोग हैं, सिर्फ वही सफर कर पाएंगे। तो हमें फिर क्या करना चाहिए? क्या हम उस 64 करोड़ लोगों में, क्या हम भी शामिल हो सकते हैं? हमें प्रभु से मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अगर प्रभु से देखना है, प्रभु को, प्रभु का विवाह देखना है, वैष्णव माँ और प्रभु का मिलन देखना है, महादेव का वो तांडव देखना है, वो अनंत युग देखना है, प्रभु के साथ हमें अगर जीना है इस धरा पे प्रभु कुछ सालों तक रहेंगे, तो उनके साथ वो जो पल जीना है, सतयुग में जाना है, तो उसमें उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो प्रभु भी हमें वहां तक ले चले, प्रभु हमें वही प्रेम दे, प्रभु भी हमारे लिए हमें बचाए। ऐसा हमें क्या करना चाहिए? क्या वहां तक सब लोग क्यों नहीं जा सकते? इसलिए क्योंकि वहां तक एक सीमा बंधी हुई है। जैसे देखो क्या होता है ना, हम जब फ्लाइट का सफर करते हैं, ठीक है, हवाई जहाज का जब हम सफर करते हैं, तो क्या हम ऐसे ही सिर्फ टिकट खरीद के सिर्फ हम ऐसे ही बैठ जाते हैं? मतलब जैसे बस में जो नॉर्मली, क्या हम ऐसे ही बैठ जाते हैं? नहीं ना, उसके लिए बोर्डिंग पास होता है। वो बोर्डिंग पास में ही जब हमारा नाम दर्ज होगा, वो बोर्डिंग पास जब हमारे हाथों में होगा, तभी हम फ्लाइट के सीट तक, हम फ्लाइट के अंदर चढ़ पाएंगे, है ना? तो ऐसा समझ लो कि वो सतयुग में जाने का भी एक बोर्डिंग पास है, उसका भी। तो बोर्डिंग पास किसको किसको मिलेगा? किसे नहीं मिलेगा? क्या वो हमारे हाथ में है? या हमें वो बोर्डिंग पास हम पाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए? क्या कर सकते हैं उसके लिए हम? इस बोर्डिंग पास के लिए हमें वो सारे बुरे कर्म छोड़ने होंगे। जो हमारे प्रभु को पसंद है, हमें सिर्फ वही करना होगा। तो प्रभु को क्या पसंद है? कभी पूछा है प्रभु से कि प्रभु आपको क्या पसंद है? प्रभु को हमने सिर्फ हमारी सोच में जो है, हमें जो अच्छा लगता है, हमने बस वही धारणा बना ली है कि प्रभु भी वही, उनको वही पसंद है। जो मतलब पूर्वजों में जो चलता आ रहा है, तो वही मान लिया कि हाँ वही है। कभी उस तथ्य तक पहुंचने की कोशिश की कि ये सच है? या प्रभु को बलि देते हैं तभी प्रभु खुश होते हैं? क्या सच में सत्य है? कि सच में अंडा खाना नॉन वेज नहीं है? सच में अंडा खाना वेज है? क्या सच में
झूठ बोलना इतना बड़ा पाप नहीं है? या अपने जीवन साथी के अलावा किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाना, ये सच्ची में मामूली है। तो ये सब प्रभु को पसंद है, लेकिन प्रभु तक कैसे पहुंचा जाए ये अभी तक नहीं बताया। मतलब हर वीडियो में मतलब मैंने थोड़ा सा बताया कि हमें क्या किस नियम से चलना पड़ेगा, अगर हमें प्रभु से मिलना है तो, या फिर बचना है तो क्या करना पड़ेगा। तो अभी मैं सविस्तर से बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले माधव नाम जाप करो, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि, क्योंकि मैंने काफी लोगों को जब सजेस्ट किया कि माधव नाम जाप करो, तो काफी मतलब जो भी भक्त है, मतलब जो कृष्ण के बहुत भक्त है, देवी माता के, महादेव के भक्त है, तो हम तो ऑलरेडी हम करते हैं ना, मतलब मंत्र जाप या कुछ नाम स्मरण, जो हरे कृष्णा करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं, तो फिर वो तो करते हैं ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं पड़ेगा, लेकिन माधव नाम जाप करने से ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आप मतलब जो कर रहे हो ना, वो करो ना, किसने रोका है, लेकिन उसके साथ साथ में माधव नाम जाप भी करो। जैसे कि अगर आप मतलब एक माला अगर आप हरे कृष्णा की कर रहे हो, तो माधव की 3 माला कर लो। जैसे देखो, क्यों, मतलब जैसे विष्णु प्रभु ने ना हर युग में अलग अलग अवतार लिए हुए हैं, तो उनके हर युग में उनके नाम भी अलग है, उनके जन्म अलग है। तो जैसे द्वापर युग में कृष्ण के रूप में थे, तो उनका कृष्ण नाम था, है ना। तो गौतम बुद्ध नाम था, राम जी, प्रभु श्री राम नाम था। तो अभी कलयुग में, मतलब कलयुग नहीं है, अभी तो कलयुग चला गया, लेकिन फिर भी इसमें जब प्रभु का भी जन्म हुआ है, कल प्रभु का, तो उस देह का, उस शरीर का नाम है माधव। जैसे देखो, मैं अगर अपना बताऊं, ठीक है, मेरा पेपर वर्क में मेरा नाम अलग है, मेरे प्रोफेशन में नाम है वहां पे अलग है, मेरे घर पे मेरी माँ जो है मुझे अलग नाम से पुकारती है। तो जैसे कि मेरी मम्मी मुझे ताई बोलती है, ठीक है। अगर वो मुझे यहाँ पे अगर वो आस्था बोलने लगे, तो मैं तो जल्दी से मतलब मैं आवाज नहीं दूंगी जल्दी से, क्योंकि मुझे लगेगा नहीं कि माँ ने पुकारा होगा। अगर मैं प्रोफेशनली वहां पे नाम में मुझे कोई वहां पे दीपा बोले, तो मुझे तुरंत पता नहीं चाहिए मेरे को किसी ने मेरा नाम लिया है। तो भले ही नाम हमारे मेरे एक ही है, लेकिन अलग अलग जगह पे वो अलग है ना। तो वैसे प्रभु के हैं। अभी इसमें शरीर, उनका जो कल्कि प्रभु ने अभी जो शरीर में जन्म लिया, उस शरीर का नाम कृष्ण, गौतम बुद्ध, श्री राम नहीं है, माधव उनका नाम है। तो क्या कृष्ण उनको पुकारेंगे तो क्या आवाज नहीं देंगे? देंगे, लेकिन उनको इतना तुरंत पता नहीं चलेगा ना, जितनी सडनली वो माधव पे रिएक्ट करेंगे। इसलिए माधव नाम जाप करो, क्योंकि उनका नाम माधव है। नॉनवेज मत खाओ, दूसरी बात, अंडा भी नहीं खाना है। अंडा कोई वेज में नहीं आता है, नॉन वेज है। व्यभिचार मत करो, मतलब अपनी पति या पत्नी के अलावा किसी भी पराये पुरुष या पराये स्त्री को देखो भी मत, मतलब वो थॉट ही मत लाओ। और जिनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो वो बोलेंगे अच्छा ये तो मेरा पति होने वाला है, ये तो मेरी पत्नी होने वाली है ना, तो फिर शादी से पहले तो फिर तो शादी तो होनी है ना। नहीं, जब तक शादी नहीं हो नहीं करो शादी। वैदिक मतलब शास्त्र जिन चीजों के लिए बना हुआ है, मतलब शादी वो रिवाज है, मतलब शादी जैसे, मतलब सिर्फ हिंदू में नहीं, मुस्लिम में भी निकाह है, क्रिश्चियन में भी कुछ अलग है, मतलब है ना, प्रोसीजर है ना शादी की, क्यों बनी है।
जब तक शादी नहीं होती तब तक वो परा ही है, चाहे भले ही वो कितने अपने हैं, उससे ही शादी होनी हो फिर भी, तो वो भी व्यभिचार में ही गिना जाएगा। किसी प्रकार का नशा मत करो, दूसरों का हक मत मारो, जीवों की हत्या मत करो। जो मासूम जीव है, जो असहाय इंसान है, असहाय कोई भी जीव हो, उनकी मदद करो। उनकी, जैसे कि अपने मन में किसी के लिए घृणा भी मत रखो। मुझे भी कुछ थे, मतलब मुझे भी नहीं पसंद थे, लेकिन अभी मैंने माफ कर दिया। क्या करूंगी मन में रख के। अभी जब अंत का समय चल रहा है तो किसी के बारे में दिल में कुछ रख के क्या ही करेंगे, माफ कर दो, यही सब स्वाहा कर दो। सिर्फ अभी सब जो भी महसूस करना, अभी सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रभु के लिए। प्रभु के ये दो हो गया, ठीक है, नॉनवेज वगैरह नशा नहीं करना है, विचार नहीं करना है, ठीक है। तीसरा, भागवत पुराण कर लो, भागवत पुराण का एक पाठ कर लो, ठीक है। मतलब चलो पूरा पाठ नहीं कर सकते, मतलब एक अध्याय नहीं पढ़ सकते हो तो एक पेज ही पढ़ लो। मतलब जब आप नींद से उठते हो सोने तक, कभी भी, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी कर लो, आपको जब भी टाइम मिले कुछ ना कुछ तो पढ़ो, माधव नाम जाप कर लो। जैसे देखो, नॉनवेज के बारे में जैसे मैं बोला था कि नॉनवेज नहीं खाएंगे, और मतलब बहुत सारे लोग काफी बोले कि नॉनवेज तो मतलब प्रभु 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 तो मतलब प्रभु को तो वहां पे बलि भी चढ़ती है, माँ को बलि चढ़ती है, तो फिर क्या, प्रभु को नहीं पसंद है। जब आपको सीधी भाषा में बोलो तो अभी बचने की, कैसे बचा जाए, प्रभु को कैसे मिला जाए, आगे तो कैसे चले जा सकते हैं, तो बस वो करो जो मेरे प्रभु को पसंद हो। तो आप बोलोगे कि प्रभु बलि भी देते, तो फिर प्रभु को तो भी पसंद है, तो फिर बलि नहीं पसंद है प्रभु को। प्रभु ने कभी नहीं बोला कि कोई जीव हत्या करो। प्रभु के लिए सिर्फ इंसान ही प्रिय नहीं है, सबसे प्रिय प्रभु को दूसरे जीव है, बाद में इंसान होता है। तो पता नहीं क्यों इंसानों ने अपने आप को पहले बना मान के रखा हुआ है। मुझे लगता है इंसानों को, हम ही प्रभु, प्रभु सिर्फ हमारे लिए है, नहीं, दूसरे जीवों की जितनी सेवा करोगे, उनसे जितना प्रेम करोगे, प्रभु की आप उतने भी, उतने सबसे पहले नंबर में अति प्रिय हो जाओगे। संध्या करो। जैसे देखो, मैं नॉनवेज के बारे में बताऊं तो मतलब देखो, मैं ना एक एग्जाम्पल देके बताऊं। जैसे देखो, असुर लोग है ना, असुर लोग भी महादेव की पूजा ताप करते थे, भगवानों की साधना करते थे, उनको कुछ चाहिए होता था तो असुर है वो, नॉनवेज खाते, व्यभिचार, मतलब असुर है, ठीक है। तो क्या प्रभु उनको नहीं देते थे? क्या प्रभु उन पे प्रसन्न नहीं होते थे? उनको वरदान नहीं देते थे? देते थे ना। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने जब किया है, तब किया है, अपनी आराधना की है, तो प्रभु, प्रभु को देना भाग पड़ेगा। मतलब प्रभु नहीं देना चाहते, लेकिन उन्होंने किया है ना, तो प्रभु देना, प्रभु को देना विवश होगा, तो प्रभु देंगे, क्योंकि वो विवश है, उनकी जब तक उसमें विवश हो चुके हैं। लेकिन जब भक्त होते हैं ना, वो उनको इतनी साधना वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो सिर्फ प्रभु में मग्न रहते हैं, प्रभु के रास्ते पे चलते, प्रभु को जो पसंद है बस वही जीते हैं।
तो प्रभु के बच्चे होते हैं, उनके खुद के अपने, तो प्रभु को उनको रिझाने के लिए, प्रभु को उनको कुछ खास ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु तो उनके ही है, प्रभु उनके वश में बन जाते हैं, विवश नहीं होते, उनके वश में हो जाते हैं। विवश होना, वश में होना अंतर है। तो आपको किसमें जाना है? आपको प्रभु को विवश होके प्रभु से कुछ लेना है, या प्रभु के प्रेम से कुछ अपने आप प्राप्त करना है? तो जैसे विभीषण थे, रावण के परिवार में से ना, रावण थे, विभीषण थे। तो विभीषण को पता चल गया राम कौन है, उनको राम की पहचान हो गई, और राम के हो गए। तो राम ने उन पे कृपा की, रावण पे नहीं हुई ना कृपा। रावण ने तो, महादेव के कितने सबसे बड़े भक्त थे रावण। तो तो वही बोल रही हूँ। तो आप मतलब बहुत सारे लोग फिर क्या है ना, जप तप करते हैं, उपास करते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं और नशा भी करते हैं, ठीक है, दूसरों का हक भी मारते हैं, व्यभिचार भी करते हैं, और साथ में भगवान की सेवा भी करते हैं। तो प्रभु को उनके ऊपर कृपा करनी पड़ती है, जबरदस्ती है, विवश हो जाते हैं प्रभु। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं, ठीक है, जैसे समझो कि मैं हूं, मेरे पिताजी के समझो एक बुक स्टॉल है, ठीक है, बुक स्टॉल, पुस्तक की दुकान है, ठीक है, और मेरी अपने स्कूल की मेरी सहेलियां और मैं अपने प्रभु बोल रही हूँ, मैं अपने पिताजी के शॉप पे जाती हूँ, पुस्तक के स्टॉल पे, ठीक है, ओके। तो मेरी जो सहेलियां है, मेरे पिताजी को पैसे देती है पुस्तक के लिए। तो मेरे पिताजी क्या बोल देंगे, नहीं नहीं नहीं, तुमको मैं जानता नहीं हूँ, मैं नहीं तुमको पुस्तक दूंगा। देंगे ना, क्योंकि उसने मेरे पिताजी को उसके बदले कुछ रुपए दे रही है, तो मेरे पिताजी उसको पुस्तक देंगे, समझे? तो क्या प्रभु, अरे प्रभु के बारे तो मेरे पिताजी, मेरे पापा, तो वो क्या मुझसे पैसे लेंगे पुस्तक देने के लिए? नहीं, क्योंकि मैं उनकी अपनी बच्ची हूँ। तो प्रभु मुझे बिना रुपए के मुझे पुस्तक दे देंगे, ये फर्क है। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं, नशा करते हैं, जप तप करते हैं, व्यभिचार भी करते हैं, प्रभु की सेवा भी करते हैं, तो प्रभु को विवश होकर उनके ऊपर थोड़ी सी कृपा, तो जो भी है कृपा उनके उस पर करनी पड़ती है। लेकिन प्रभु के जो अपने बच्चे हैं, उनको प्रभु को रिझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद ही प्रभु के इसमें लीन हो चुके। प्रभु को जो पसंद है बस वही जीते हैं, प्रभु को वो अपने खुद के बच्चे हैं। तो प्रभु सबसे बड़ी कृपा तो सिर्फ उनके होते हैं ना। और कृपा का मतलब क्या है? ये जो लोग जो व्यभिचार वगैरह सब करके जो प्रभु से कृपा लेते हैं, तो वो इसलिए लेते बिकॉज मतलब मतलब सांसारिक चीजों से। लेकिन जो भक्त हैं, जो प्रभु के अपने बच्चे खुद के हैं, प्रभु उनको वो देते हैं सांसारिक सुख नहीं, लेकिन प्रभु को वो देते हैं जो किसी को कितने भी रुपए देने से भी, कितना भी कुछ करने पर नहीं मिलेगा। प्रभु का प्रेम, अपनापन। तो ये फर्क है। त्रिसंध्या, त्रिसंध्या भी मतलब त्रिसंध्या भी ऐसा है कि त्रिसंध्या भी जब तक मैं त्रिसंध्या नहीं कर रही थी तो मैं भी महादेव माधव का अलग समझते थे। त्रिसंध्या भी आप तभी कर सकते हो जब मतलब आप उस लिस्ट में हो। प्रभु की 64 करोड़ लोगों की लिस्ट बनी हुई है, तो मुझे कैसे पता मैं उस लिस्ट में हो कि नहीं?
मुझे कैसे पता जो मेरे बाजू में जो कोई है उस लिस्ट में है कि नहीं। तो इसलिए त्रिसंध्या करो। त्रिसंध्या हर किसी के लिए नहीं बनी है। जो लोग सिर्फ उसको ढाल के लिए यूज करेंगे, सिर्फ ढाल समझ के, तो वो मतलब कुछ समय तक त्रिसंध्या करेंगे और या तो फिर छोड़ देंगे, या तो फिर लास्ट तक उनको याद रहेगी माँ भगवती जब उनके सामने आएगी, ठीक है, तो माँ ऐसी ऐसा कुछ ऐसा चाल चलेंगी, ऐसी अपनी माया चलेंगी माँ, ठीक है। अगर वो माँ को सब पता होता है, माँ को पता चलेगा कि हाँ इसे से अपनी ढाल के लिए त्रिसंध्या के लिए, तो माँ उसकी वाणी को बांध देंगी, या फिर उसकी मति मतलब उसमें कितनी भी याद होगी वो भूल जाएगा। तो जो भक्त होंगे, जो इस लिस्ट में ऑलरेडी होंगे, जिन्होंने वो ढाल के लिए यूज नहीं किए त्रिसंध्या, जो त्रिसंध्या भक्तों ने, भगवान के अवतारों ने त्रिसंध्या सिर्फ प्रभु को पाने के लिए किया है, प्रभु की सिर्फ एक झलक देखने के लिए किया है, प्रभु के साथ जीने के लिए किया है, प्रभु सिर्फ प्रभु के लिए, खुद के लिए नहीं। तो त्रिसंध्या उनके लिए बनी हुई है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि त्रिसंध्या 3 टाइम का करो, भले ही आप उस लिस्ट में हो नहीं हो, लेकिन एक प्रभु के लिए करो, बचने के लिए सिर्फ ना करो। नॉनवेज, व्यभिचार, नशा मत करो, किसी का हक मत मारो, जीव मत रख, सबकी सेवा करो, किसी के दिल में किसी के लिए घृणा मत रखो, माफ कर दो, सबको स्वाहा कर दो, और सिर्फ प्रभु के लिए जियो। फिर देखो प्रभु का विवाह भी देख पाओगे। मुझे तो देखना है, मुझे मेरे प्रभु का विवाह देखना है। मुझे नहीं पता, मैं तो जाऊंगी वहां तक। हाँ, तो जैसे तड़प लाओ प्रभु के लिए, माधव नाम जितना हो सके करो, चलते उठते बैठते, ऐसे कोई ये नहीं है कि आपको नहा के करना है, करो ना, खुद के माला लेने की जरूरत नहीं है, मन ही मन में करते जाओ, किसी को दिखाने की भी जरूरत नहीं है। प्रभु बहुत दयालु है। भूले भटके जो लोग हैं, ठीक है, जैसे मैं भी भूली भटकी थी, मैं भी पहले नॉनवेज खाती थी, क्षत्रिय हूं ना, जो घर वाले जो हमें परसों थाली में बचपन में जो देंगे हम वही खाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, जो 15-16 साल पहले मैंने छोड़ दिया चिकन मटन, मुझे इच्छा नहीं होती थी मेरी, पता नहीं कैसे अपने आप, मैंने कोई तय नहीं किया कि मुझे बंद करना है, अपने आप बंद हो गया। फिर तीसरा करने से पहले कुछ दिन पहले मैंने सी फूड छोड़ दिया। फिर प्रभु हमें खुद चूज करते हैं ना, ये सब अपने आप हो जाता है। या फिर सबसे शायद मेरे पहले के कुछ प्रारब्ध होंगे, उसकी वजह से भी सब कुछ मैं अपने प्रभु के रास्ते पे अपने आप निकल गई। और मुझे तो जब पहली बार पता चला तो मैंने पहले ही मान लिया, हाँ मेरी प्रभु आए। मतलब किसी ने मुझे बोला कि प्रभु ने जन्म लिया, मैंने भी इतना सा भी शक नहीं किया। अच्छा त्रिसंध्या करनी है, हाँ मैं करूंगी। अच्छा अभी छोड़ना है, हाँ मैं छोड़ दूंगी। तो प्रभु के लिए जियो ना। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तस्मै दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री माधव।